अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस इंतखाबी जलसे में तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार साथी जिनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या और भी दीगर सूबे से है, मेरे सामने बैठे इस इलाके के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको मालूम है कि 4 तारीख को आपको वोट डालना है और आप ये भी जानते हैं कि 5 साल में एक मर्तबा आपको मौका मिलता है कि आप अपने इलाके से अपना नुमाइंदा चुन करके ऐवानों में भेजते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे वो ऐवान बल्दिया की नगर निगम हो। आप उनको भेजते क्यों हैं, आप उनको चुनते क्यों हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वो आपका नुमाइंदा जा करके नगर निगम में आपके इलाके के डेवलपमेंट की बात करे। आपके इलाके में जहां कचरे नहीं उठाए जाते, कचरे की गाड़ियां नहीं आती, आपके इलाके में जहां पानी पीने की दिक्कत है, साफ पानी नहीं मिलता, आपके इलाके में सड़कें नहीं बनती, आपके इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुलती, आपके इलाकों में डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं। इन सब सारी परेशानियों को वो कम से कम जाकर के नगर निगम के हाउस में अपनी बात को रखे और यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करे, प्रस्ताव बना करके दे। लेकिन हम और आप कभी इस चीज के लिए वोट नहीं डालते। अगर हमारे इलाकों में आज काम नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है जिनको आपने वोट डाला है, बल्कि उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। 5 साल में आपको मौका इसीलिए मिलता है कि अगर जिन लोगों ने आपको पहले मायूस किया है आप उसको तब्दील कर दें। लेकिन हम ये करते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो हम जज्बात में आते हैं। जो 5 साल हमारे बीच में नहीं होता है वो इलेक्शन में जब करीब आता है तो 5 महीना लगातार रोज आपके घरों में आता है और आपसे गलतियों की माफी मांगता है, आप उसे माफ कर देते हैं और दोबारा वो जीत करके चला जाता है। फिर 5 साल आप पछताते हैं कि मैंने गलती की। तो एक दिन की गलती 5 साल तक आपको पछताना पड़ता है। एक दिन अगर आप सही फैसला लेते हैं, जज्बात में या लालच में आकर के नहीं लेते उस फैसले को, तो 5 साल तक आपका इलाका खुशहाल होता है, कचरे उठाए जाते हैं, पानी आता है, पीने का साफ पानी मिलता है, दवाएं मिलती है, स्कूल खुलते हैं, टीचर आते हैं, अच्छे डॉक्टर आते हैं। 50 रुपए या 500 रुपए में अगर हम अपने वोटों का सौदा कर लेते हैं तो फिर हम 50 लाख रुपए का अपने इलाके में विकास का काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जब आपने अपने वोटों को बेच दिया तो आप कभी भी अपने नुमाइंदे से ये बात कहने की हिम्मत नहीं होगी कि तुमने मेरे इलाके में काम नहीं किया, मेरे इलाके में कचरे नहीं उठाए जाते, पानी नहीं आता है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, तुम क्यों खामोश हो? क्योंकि आपने 500 रुपए में उसको वोट डाला। और एक चीज है, हम हमेशा एक कंडीशन पर वोट डालते हैं। वो कंडीशन क्या है? बीजेपी को हराने के लिए। और ये काम हम आज से नहीं कर रहे, ये आजादी के बाद से हम करते चले आ रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को हम वोट डालते चले आ रहे हैं। पहले पूरे भारत का दलित, मुसलमान, पिछड़ा कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानता था, कांग्रेस पार्टी को वोट डालता। बिहार का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान,
बिहार का दलित, उत्तर प्रदेश का दलित, बिहार का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, हर कोई, हर किसी की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस टूटी, उसके कुछ नेता निकले, अलग अलग पार्टियां बनी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस का सवाल शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को उसके बाद कभी सत्ता में नहीं आने दिया। उसी दौर में जब कांग्रेस का सवाल शुरू हुआ तो बिहार के अंदर आरजेडी कयाम में आई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी कयाम में आई, वहां लालू यादव, यहां मुलायम सिंह यादव। हमने फिर एक मर्तबा सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस से हम नाराज क्यों हुए? क्योंकि कांग्रेस ने इस मुल्क में नाइंसाफी की बुनियाद पर हुकूमत की। कांग्रेस ने एक समाज के साथ तो इंसाफ किया, लेकिन इस समाज को उसने छोड़ दिया, उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मेरी बातें हवा हवाई नहीं, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, इस बात की गवाह है कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। किसके दौरे इख्तियार में? कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में। तो हम कांग्रेस से जब नाराज हुए तो हमने अपने बड़ों के कहने पर कि हमें एक मर्तबा सेकुलर पार्टियों को फिर आजमाना चाहिए, बिहार के लोगों ने लालू यादव को अपना मसीहा माना, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुलायम सिंह यादव को अपना मसीहा माना, और हमने कभी भी इनसे ये नहीं कहा कि हमें आप चांद तोड़ करके लाके दे दो, आप हमें तारे तोड़ करके लाके दे दो। हमने एक ही चीज कहा, हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, लेकिन हमारे लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे बच्चों को एजुकेशन, तालीम में मकाम मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए, हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, हमारे इलाके में अस्पताल खुलने चाहिए, यानी बुनियादी तमाम सहूलतें होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि पूरे भारत के अंदर, चाहे वो बिहार का सीमांचल का इलाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका हो, आज हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा अगर कोई इलाका है तो ये वही सीमांचल बिहार का, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का इलाका है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, आप किसी भी सूबे में चले जाए, तो अब आपको उन इलाकों में डेवलपमेंट का काम नहीं नजर आएगा जिन इलाकों में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान अक्सरियत में रहता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अपने इलाके में डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं। मेरी आपसे यही अपील है कि जिस समाज के पास अपना डंडा नहीं, जिस समाज के पास अपना झंडा नहीं, जिस समाज के पास अपनी लीडरशिप नहीं, जिस समाज के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती। उत्तर प्रदेश में 7% यादव, उसकी लीडरशिप, उत्तर प्रदेश में 4% राजभर, उसकी लीडरशिप, उत्तर प्रदेश में 4% ठाकुर, उसकी लीडरशिप, उत्तर प्रदेश में 11% केवट, उसकी लीडरशिप। अगर उसके इलाकों में नाइंसाफी होती है, उसके लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, तो वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहता है कि हमारे समाज के साथ, हमारे बिरादरी के साथ, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान, एक लीडरशिप नहीं, कोई आवाज नहीं। हमारा इलाका, जिस इलाके में हम रहते हैं, वहां विकास का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लीडरशिप नहीं, इस लीडरशिप की महरूमी। ठीक इसी तरह आपके बिहार में सीमांचल का जो इलाका है बिहार का, किशनगंज, अररिया, ये इलाका हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। और क्यों है? क्योंकि वहां पर आपकी अक्सरियत है, 60 से 70% आप वहां पर रहते हैं। वहां पर बुनियादी कोई सहूलत नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रुख दिया। आप लोगों ने अपनी दुआओं से 5 विधायक जिला करके वहां पर दिया, लेकिन लीडरशिप कामयाब न होने पाए। मुझे जहां तक खबर है कि एक विधायक को 5-5 करोड़ रुपए में आरजेडी ने खरीद लिया, सिर्फ इसलिए कि इस कौम की कोई लीडरशिप न बनने पाए। लालू यादव का बेटा हाई स्कूल फेल, डिप्टी सीएम बनेगा। मेरा बेटा MBBS है, मेरा बेटा मास्टर डिग्री है, रोड के किनारे बैठ करके पकौड़ा करेगा। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन लालू यादव का समाज सरकारी नौकरी में हर दफ्तर में है। मुलायम सिंह यादव का समाज सरकारी नौकरी में हर दफ्तर में है। मेरा बेटा जेल की सलाखों में, वहां बाकायदा रिजर्वेशन है। हम देश के अंदर सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14% है, जेल की सलाखों में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 37% है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आप पता होना चाहिए। इसी नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई और आपको इंसाफ खुद लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपना नुमाइंदा चुनना पड़ेगा और यहाँ के नगर निगम में भेजना पड़ेगा, ताकि आपके इलाकों में दवाएं फ्री में मिले, आपके इलाकों में साफ सफाई का काम हो। अब तो आज अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा। बिल्किस बानो पर जो हमारी एक बहन गुजरात के अंदर उसका रेप हुआ, जुर्म साबित हुआ, उन मुजरिमों को जेल से छोड़ दिया गया। जब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से मीडिया के लोगों ने गुजरात में पूछा कि बिल्किस बानो पे, बोले नहीं दूसरी बात करो। बिल्किस बानो पे क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि बिल्किस बानो हमारी बहन है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 4% बनिया है, उसने भी अपनी पार्टी है। अमानतुल्लाह खान इस इलाके का विधायक है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि इलाके के सारे कचरे ला करके आपके इलाके में गिराए जाते हैं? क्या आपके इलाके में साफ पानी आते हैं? क्या आपके इलाकों में सड़कें हैं? क्या आपके बच्चे सबसे ज्यादा टीबी के मरीज नहीं हो रहे? क्या आपके बच्चों का फेफड़ा खराब नहीं हो रहा है? क्या आज दिल्ली की जो फिजा है कितनी गंदी क्यों है? कभी आपने सोचा नहीं? मेरे दोस्तों, आप अपने दरमियान से अपनी पार्टी का अपना नुमाइंदा, आपके दरमियान में बैठे हुए शहनवाज साहब उर्फ लड्डन भाई, इनकी बीवी हमारी उम्मीदवार है, क्योंकि महिला सीट है। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को पतंग का चुनाव निशान वाला बटन जो है उसको दबाइएगा और ये बता दीजिए, ये बदला आपको लेना है। मैं बिहार और सीमांचल के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, जो धोखा लालू यादव ने हमें बिहार में उसके बेटे ने दिया, हमारे विधायक को तोड़ा, उसका बदला लेने के लिए आपके पास एक मौका है
कि यहाँ से MIM के कारपोरेटर को जिता करके आप भेजिए, ताकि ये पैगाम बिहार में बैठे लालू यादव के बेटे को मालूम हो कि बिहार और सीमांचल के लोगों ने ये बदला लेकर के संकेत दिया है कि आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला बिहार में तो हमारा विधायक बढ़ेगा ही, ओखला में भी हमारा विधायक भी बनेगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे ना 4 तारीख को, कहाँ वोट डालेंगे? मेरे भाई झाड़ू का जो काम है उसको वहीं तक रखो। झाड़ू को सर पे रखने वाला बेवकूफ कहलाता है। झाड़ू का काम बाथरूम में साफ सफाई करने का है। झाड़ू को आप अपने बेडरूम में रखते हैं? कहाँ रखते हैं झाड़ू को? संडास में। संडास को उसका जहाँ पे मुकाम है उसको वही रखिए, उसको सर पर रखेंगे तो बेवकूफ कहलाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो पतंग है ना, इसकी डोर भी आपके हाथ में है और ये पतंग आपकी फिजाओं में उड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।